वेलकम दोस्तों। आज हम लोग ये हमारे टीजीटी मैथ्स में जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें सेकेंड यूनिट डाल रखी है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट है पियानो एग्जाम। जो पियानो ने एग्जाम्स दिए, 5 एग्जाम्स दिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या दिया, पहला एग्जाम्स है वन इज ए नेचुरल नंबर। जो एक है वो नेचुरल नंबर है, वन बिलोंग टू एन। इसका मतलब ये है, दूसरा मीनिंग ये कह सकते हैं कि एन इज ए नॉन एम्प्टी सेट, की एन कोई खाली सेट नहीं है। दूसरा क्या है, पी टू, जो सेकंड नंबर का एग्जाम है वो क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड देयर एग्जिस्ट ए सिंगल नेचुरल नंबर्स एन पॉजिटिव called an immediate successor of n, or there is defined n into mappings n to n पॉजिटिव। ये बोल रहा है कि एक किसी भी नंबर के पीछे एक सक्सेसर होता है जिसका पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती नंबर जैसे टू का पूर्ववर्ती हो गया वन, थ्री का कौन सा हो गया, टू हो गया। इनटू मैपिंग किसको बोलते हैं, एक तो होती है अपने पास में, एक तो होती है ऑन टू और एक होती है इन टू। दो मैपिंग होती है। जैसे मान लो मेरे पास में ये रिलेशन है, इधर ले लिया मैंने ए बी सी डी, 1 2 3 4। अगर जैसे मान लो मैं मैपिंग बनाता हूँ, इससे ए से 1 की है, बी की 2 से है, सी की 3 से है, डी की 4 से है। अगर ये सारे तीर सामने वाले को लग रहे हैं तो ये कौन सा रह जाएगा अपने पास में, ऑन टू। अगर जैसे मान लो मैंने बनाया ए बी सी और इधर बना दिए 1 2 3 4, और ये इनमें से ये एक पे ही लग रहे हैं दोनों के, एक मिनट, ये लग गया, ये ऐसे लग गया, लेकिन इसका कोई इधर में कोई इमेज नहीं है। तो इमेज नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग। कि इसका कोई इमेज नहीं है, इसका भी कोई इमेज नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग। या दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो, अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए या डोमेन के बराबर हो जाए तो वो होता है अपने पास में ऑन टू। और अगर रेंज नॉट इक्वल टू डोमेन है तो वो है अपने पास में इनटू मैपिंग। तो सेकंड एग्जाम क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ए सिंगल नेचुरल नंबर एन पॉजिटिव called an immediate successor of n, or there is defined n import n into mapping। n into mapping होती है। into mapping किस लिए होती है, यहाँ पे जो वन होता है अपने पास में, जो अपने पास में वन है तो इसका कोई इसका सक्सेसर नहीं है, कोई भी इसका पूर्ववर्ती नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपने पास में इनटू मैपिंग बनती है। ये वन का कोई भी अपने पास में रिफ्लेक्शन नहीं है। थर्ड है, वन इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो सेकंड में मैंने बताया इनटू मैपिंग किस लिए, कि एक का कोई सक्सेसर नहीं है। दैट इज फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन पॉजिटिव नॉट इक्वल्स टू 1। फिर चौथे नंबर की है, टू नेचुरल नंबर्स हैविंग सेम सक्सेसर आर आइडेंटिकल। अगर कोई दो नेचुरल नंबर के सेम सक्सेसर मिल जाते हैं अपने को तो वो दोनों आपस में बराबर है, आइडेंटिकल है। एम पॉजिटिव इक्वल्स टू एन पॉजिटिव। जैसे मान लो मैंने टू पॉजिटिव लिया इधर में और इधर में भी टू पॉजिटिव लिया, तो इसका सक्सेसर क्या मिलेगा मेरे पास में, टू पॉजिटिव का वन, टू पॉजिटिव का वन, तो ये आपस में भी दोनों बराबर है, टू इक्वल्स टू टू। इसके बाद में आता है पांचवें नंबर की, एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच कंटेन्स वन एंड कंटेन्स फॉर एवरी नंबर एंड इट्स सक्सेसर एन पॉजिटिव एज वेल एज कंटेन all the natural numbers that is 1 belong to a and a belong to a। दिस implies that a पॉजिटिव बिलोंग टू a, तो a बराबर n के हो जाएगा। अगर एक किसी सेट में एक नंबर भी है और सारे नंबर भी है तो इसका सक्सेसर है, केवल वन का सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो a पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा बिलोंग टू a के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर के।
तो अपन पीछे से फिर से एक बार रिवाइज करना चाहे तो इनको, इसमें पहला एग्जाम हो गया अपने पास में कि एक एक नेचुरल नंबर है, जिसका दूसरा मीनिंग क्या कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। फिर उसके बाद में दूसरा है, दूसरा बोलता है कि किसी भी एन पॉजिटिव का एक एन पॉजिटिव का छोड़ एन पॉजिटिव का एक इमीडिएट सक्सेसर होता है। और मैपिंग कौन सी होती है इसके अंदर, इनटू मैपिंग अपन शो करते हैं। इनटू मैपिंग किस लिए, क्योंकि जो एक है, एक नेचुरल नंबर होता है लेकिन एक का सक्सेसर कोई भी सक्सेसर नहीं है। फिर उसके बाद में आ गया थर्ड एग्जाम क्या है, वन इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, एक का कोई भी सक्सेसर नहीं है। फिर फोर क्या है, अगर कोई दो नंबर है वो आपस में अगर उनके सक्सेसर बराबर है तो वो आपस में बराबर होंगे और आइडेंटिकल होंगे, सेम ही नंबर होंगे। फिर पांचवा क्या है, एनी सेट, कोई भी सेट मैंने नेचुरल नंबर का लिया उसमें एक भी है और एवरी नंबर की हर संख्या, जो एक के अलावा जो भी संख्या यहाँ पे आ रही है उसका सक्सेसर भी है, तो वो नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा। ये थे अपने पांच एग्जाम्स जो पियानो ने दिए। उसके बाद में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसकी बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या करना होता है अपने को, सबसे पहले कि अगर मैंने किसी चीज़ को अगर एक के लिए ट्रू कर दिया तो वो n+1 के लिए भी ट्रू होगी। तो इसमें पहला बोल रहा है Pn इज गिवन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर 1 दैट इज P1 इज ट्रू। अगर n बराबर 1 के लिए ट्रू हो तो P1 ट्रू है। उसके बाद में इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर k, अगर मैंने एक के बराबर ट्रू प्रूव कर दिया और के बराबर भी ट्रू प्रूव कर दिया तो वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। जहाँ पे के की रेंज क्या है, के की रेंज क्या है यहाँ पे, के होना चाहिए अपने पास में k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक के लिए अपन हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि एक के लिए ट्रू है। और कहाँ तक होना चाहिए, n तक, नेचुरल नंबर तक। उसके बाद में इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन से ड्राइव किए जाते हैं। समीशन ऑफ t बराबर 1 to n-1, t+1 बराबर n-1 n+1 अपॉन का 3, जहाँ पे n क्या रहेगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अगर 2 से नीचे, अगर 2 से कम लेते हैं अपन 1 लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देने की है कि जो भी एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है जहाँ तक जब तक आ नहीं जाए तब तक इसमें इंटीजर्स की बात होती है। तो यहाँ पे 2 से बिलो लूँगा मैं 1 लूँगा तो 1-1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 इंटू 2-1 2+1, 3 से 3 चला गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास में, 2 बच जाएगा। और इधर में लेते हैं 1 से 2 तो 2 इंटू 2+1, तो यही आ जाएगा अपने पास में, इसका सम आ जाएगा। इसके बाद में 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये चलता चला डैश डैश डैश, 1 माइनस का 1 का n स्क्वायर बराबर n+1 का 2 की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब जैसे मान लो ये अपना रिजल्ट है, इसमें ये कर दिया 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ये लेते हैं पहला, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस का 1 3/4। अब इसमें रखता हूँ मैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो 2 से लेना है मेरे को, तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, 2+1 अपॉन 2 की पावर n, 2 का स्क्वायर, तो यही सेम संख्या प्राप्त हो रही है। अगर 3 लेंगे तो 3 का भी ऐसा का ऐसा ही प्राप्त होगा। जैसे मान लो 3 के लिए करता हूँ तो मैं 1 माइनस का 9, 8/9 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, ये तो गलत क्यों लिखा, अच्छा ये सम है ना, तो ये भी तो मल्टीप्लाई में आएगा, इसके सम भी तो मल्टीप्लाई में आएगा, 3/9।
सॉरी, ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, बाद में इसको क्लियर कर देंगे। ये 1 के लिए तो ट्रू है, ये सब के लिए ट्रू है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि याद रखना पड़ेगा। इसमें जो इंडक्शन है, इंडक्शन वाले में स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो याद रखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में बता रहा है 2n+1 लेस देन 2 की पावर n फॉर ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये तभी सत्य है जब 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होने पे ये सत्य नहीं है। जैसे 2 लिया तो 2 इंटू 2 4+1 2 की पावर 2 4, तो ये इधर वाला छोटा हो गया। लेकिन 3 लेते 3 इंटू 2 6+1 7 लेस देन 2 की पावर 3, तो ये यहाँ आ जाएगा 8, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। तो ये n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंडीशन कब ट्रू होगा। ये फॉर्मूला जो कि अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ये बाय इंडक्शन मेथड से ड्राइव किया गया है। साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस का बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस का डैश 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 साइन अल्फा प्लस का n-1 बीटा बराबर साइन अल्फा प्लस का n-1/2 बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन का साइन बीटा बाई 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर आ जाता है अपने पास में 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 डैश डैश करके n इंटू फैक्टोरियल n बराबर फैक्टोरियल n+1 माइनस 1 फैक्टोरियल n+1 माइनस 1। ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सम ऑफ Sn 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर इज n+1/1 का स्क्वायर अपॉन का 2। n+1/2 का स्क्वायर अपॉन का 2 इफ n इज इवन, n स्क्वायर n+1/2 इफ n इज ओड। तो ये ओड के लिए तो होगा अपने पास में n स्क्वायर n+1/2 और इवन के लिए n+1 का स्क्वायर अपॉन का 2। इसके बाद में Pn 2 की पावर n लेस देन 1 2 3 अप टू n, ये कहाँ से रहेगा, n इज ग्रेटर देन 4। अगर लेस देन 4 से बात करते हैं, जैसे मान लो 2 की पावर 3 बात करता हूँ मैं, तो 3 के अंदर ये इधर वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। ये बोलता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। जैसे मान लो मैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जानता हूँ कि 24, लेकिन इधर 4 रखूँगा तो 16। लेकिन अगर फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, और इधर वैल्यू रखते इधर कितना हो जाएगा 8, तो ये ट्रू नहीं होगा। n स्क्वायर लेस देन 2 की पावर n किसके लिए ट्रू है, जब n होगा यहाँ पे 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा। फिर बोल रहा है 2n लेस देन फैक्टोरियल n/n+2 ऑल नेचुरल नंबर। जो 2n होता है वो n+2 का जो फैक्टोरियल है उससे हमेशा छोटा होता है। उसके बाद में √n लेस देन 1 अपॉन का √1 प्लस का 1 अपॉन का √2 अप टू 1 अपॉन का √n फॉर ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये 2 से बड़ा होना चाहिए, अगर 2 से छोटा है तो ये ट्रू नहीं होगा, ये इक्वल्स टू का आ जाएगा साइन। उसके बाद में 2 + 4 + 6 + 2n 2 + 4 + 6 + 2n बराबर n स्क्वायर प्लस का n। जैसे मान लो 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 बराबर 2। फिर उसके बाद में 2 लिया तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 6। फिर दूसरा है 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर n बराबर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 1। तो यहाँ पे जैसे मान लो 0 लिया मैंने तो 2 - 1 1, और उसके बाद में 1 प्लस का 5 प्लस का 9 प्लस का 4n माइनस का
3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा n 2n-1। ए सीक्वेंस a1 बराबर 3, ए के बराबर 7, ए के -1, ये किससे बड़ा रहेगा हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से। ए एन बराबर 3 डॉट 7 की पावर n-1 फॉर आल n। ए सीक्वेंस बी 0 बराबर 5, बी के बराबर 4 प्लस बी के -1 फॉर आल n, तो ये क्या आएगा अपने पास में, इसका आएगा बी एन बराबर 5 प्लस का 4n। फिर ये सीक्वेंस की बात कर रहा है d1 बराबर 2, डी के बराबर डी के -1 अपॉन का k, जहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, देन डी एन बराबर 2 अपॉन का फैक्टोरियल n फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए डी एन क्या रहेगा अपने पास में 2 अपॉन का फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ गया जो इंडक्शन से ड्राइव किया हुआ है, कोस अल्फा प्लस का कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस का 2 बीटा डैश 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 कोस अल्फा प्लस का n-1 बीटा बराबर कोस अल्फा प्लस का n-1/2 बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन का साइन बीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसमें ये देखो ये n-1 आ रहा है तो यहाँ भी n-1 आ रहा है बाई 2 और साइन n बीटा बाई 2 ऊपर नीचे लगा देना है। कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 2 का स्क्वायर थीटा कोस 2 की पावर n-1 थीटा, तो ये पूरा किस में चल रहा है, कोस में, लेकिन जो इसका इक्वल्स टू वाला पार्ट आ रहा है तो ये किस में आएगा, साइन में, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, और ये किसके लिए ट्रू रहेगा, ऑल नेचुरल नंबर के लिए। फिर आता है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अप टू साइन n थीटा बराबर साइन n थीटा बाई 2 साइन n+1/2 थीटा अपॉन का साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे ये कोस वाला, तो कोस वाला भी साइन में प्राप्त होगा और साइन वाला भी साइन में ही प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक बार तो n थीटा बाई 2 है, एक बार n+1 अपॉन का 2 थीटा और नीचे में थीटा बाई 2, ये किसके लिए ट्रू है, ऑल नेचुरल नंबर के लिए। फिर उसके बाद में 1 अपॉन का n+1 प्लस 1 अपॉन का n+2 अप टू 1 अपॉन 2 की पावर 2n तक, इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 13 अपॉन का 24, ये इसकी वैल्यू होती है। 2n इज लेस देन फैक्टोरियल n बिलोंग्स टू n, देन जब n 4 से बड़ा होगा तभी 2n फैक्टोरियल n से बड़ा होगा, छोटा होगा। 3.6 प्लस 6.9 प्लस 9.12 प्लस अप टू 3n n+3 बराबर 3n n+1 n+2, ये हो गया। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो अपने को फर्स्ट टर्म प्राप्त हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, जैसे 3.1 1 + 1 2 प्लस 1 प्लस का 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 3.6। सेकंड लेता हूँ, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 6 और 2 प्लस का 3 और ये आ जाएगा। उसके बाद में 1.2 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब अप टू n.2 की पावर n बराबर n-1 2 की पावर n+1 प्लस का 2, इसका क्या आ जाएगा 1.2 2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा n-1 2 की पावर n+1 प्लस का 2। फिर इसके बाद में आता है अपने पास में 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस n फैक्टोरियल n बराबर n+1 फैक्टोरियल -1। मतलब इसमें ये ध्यान रखना है कि n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा पूरे का, -1 अलग से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये किसके लिए ट्रू है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। 1/2 2 × 3 प्लस 1 अपॉन का 3 × 4 प्लस 1 अपॉन का 4 × 5 अप टू 1 अपॉन का n+1 n+2 बराबर n अपॉन का 2 n प्लस का 2, ये किसके लिए ट्रू है, n इज ऑल नेचुरल नंबर के लिए। इसके बाद में n इज ग्रेटर देन 10, तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n³ से 2 की पावर n ग्रेटर देन होगी, अगर 10 से ज़्यादा है तो n³ से ये बड़ा होगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1,
फैक्टोरियल n छोटा होगा n+1/2 की पावर n से। जैसे 2 लेना चाहें तो 2 का फैक्टोरियल 2 लेस देन n+1, 2+1 अपॉन का 2 की पावर 2। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 3/4, 3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4। तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये ग्रेटर देन है। फिर उसके बाद में बोल रहा है ये एवरी इवन पावर ऑफ ईच ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। ये बोल रहा है एवरी इवन पावर ऑफ ईच ऑड नंबर। ऑड नंबर की इवन पावर रहेगी, जैसे मान लो 3 की है और वो 3 की इवन पावर है 2, तो 9, ये ग्रेटर देन 1 रहेगी। व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव द रिमाइंडर 1। जैसे मान लो मैं 9 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 1 प्राप्त होगा मेरे को। या मान लो जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 की पावर ले ली मैंने 2, इवन ले लिया, ऑड नंबर ले लिया और इवन पावर ले ली, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 अपॉन का 8 बराबर 1। इसके बाद में ये बता रहा है कि फैक्टोरियल 2n अपॉन का फैक्टोरियल n अपॉन का फैक्टोरियल n+1 इज एन इंटीजर। अब इसके अंदर अपन इंटीजर देखना चाहें तो इंटीजर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, तो ऊपर में फैक्टोरियल 4 अपॉन का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो ये 4 3 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे 2। तो क्या आ गया अपने पास में इंटीजर 1 प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का अप टू 3n माइनस का 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये रहेगा n इज ग्रेटर देन के लिए ट्रू, n 1 के लिए ट्रू नहीं रहेगा, क्यों 0 बन जाएगा। तो अगर मैं 2 लेना चाहूँ तो 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन का 2, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर मैं 3 लेना चाहूँ तो 3 में नहीं बन पाएगा, 4 में बन जाएगा, 4 में भी नहीं बन पाएगा, 5 में भी नहीं बन रहा है, नहीं 3 में बन जाएगा ना, 3 5 हो रही ना, तो ये 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर बराबर n 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का 3। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे ग्रेटर देन 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 1 रखना चाहूँ तो मैं 1 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन का 3, तो 3 अपॉन का 3 बराबर 1। फर्स्ट टर्म आ गई 1 का स्क्वायर 1। फिर उसके बाद में सेकेंड टर्म निकालेंगे अपन, तो इसमें अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन का 3, तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस 1 15, 15 को डिवाइड किया तो 5 का 10। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 10। इसके बाद में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर अप टू 1 अपॉन n स्क्वायर बराबर लेस देन 2 माइनस 1 अपॉन का n। जैसे मान लो 1 लिया तो 1 के लिए 1 बच गया मेरे पास में, 2 लिया तो 2 के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 माइनस का 1 अपॉन का 2 बराबर 3/2। और इधर में टू टर्म्स का देखते हैं, 1 प्लस का 1 अपॉन का 4 5 अपॉन का 4, तो ये छोटा रहेगा, ये 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1 पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा।